जय हिंद साथियों, मैं एन.के. यादव आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम इन्फो लाइव पर एक बार फिर स्वागत करता हूं। जैसा कि प्यारे साथियों, हम यूपी स्पेशल को लेके चल रहे हैं, तो उसी में आज हम लेके चलेंगे आज पश्चिम बिहार को, जहां से हमारा क्वेश्चन पूछने के लिए मिलता है। तो आइए प्यारे साथियों, पहले हम पूरे पश्चिम बिहार देखेंगे, उसके बाद में आपको इम्पोर्टेंट पश्चिम बिहार आपको किस किस पर ज़्यादा ध्यान देना उसको भी इसी में हम आपको बताएँगे। आइए प्यारे साथियों देखते हैं पश्चिम बिहार। देखो, अगर बात आ जाती है कि हमारे प्रदेश के अंदर टोटल पश्चिम बिहार कितने हैं, तो हमारे कितनी संख्या होगी 13। हमारे कितने पश्चिम बिहार हैं 13। अब बात करते हैं नंबर 1, नवाबगंज पश्चिम बिहार, या इसे चंद्रशेखर आज़ाद पश्चिम बिहार के नाम से भी अब जाना जाता है। या तो आपका नवाबगंज आ जाए या आपका आज़ाद चंद्रशेखर पश्चिम बिहार आ जाए। तो ये आपका कहाँ पर है, उन्नाव में है। इसका जो क्षेत्रफल है 2.25 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। जो इसकी स्थापना हुई थी वो 1984 ईस्वी में स्थापना हुई थी। अच्छा, एक पॉइंट और है ये कि ये जो पश्चिम बिहार है ये प्रथम, यानी आपका सबसे प्रथम पश्चिम बिहार है। ये 1984 में सबसे पहले इसी का स्थापना हुई, तो ये सबसे प्रथम पश्चिम बिहार भी हमारे यहाँ माना जाता है। आगे बात करते हैं हम लाख बहोसी पश्चिम बिहार। ये आपका कन्नौज में पड़ता है। कन्नौज में पड़ता है। जब आपका कन्नौज से पहले ये फर्रुखाबाद, यानी कन्नौज जो कट के इसका लाख बहोसी वाला पार्ट कट के क्या बन गया, नया डिस्ट्रिक्ट बन गया, कन्नौज बन गया। उससे पहले आपका फर्रुखाबाद में भी ये पड़ता था। इसकी जो क्षेत्रफल है, इसका जो 80 किलोमीटर एरिया क्षेत्रफल में आपका फैला हुआ है। जो इसकी स्थापना हुई थी 1988 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। प्यारे साथियों, ये सबसे बड़ा पश्चिम बिहार है। आगे बात करते हैं पटना पश्चिम बिहार। ये आपका एटा में स्थित है और इसकी जो क्षेत्रफल है इसका जो 1 किलोमीटर, और इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। ये सबसे छोटा पश्चिम बिहार है। ये सबसे छोटा पश्चिम बिहार है। आगे बात करते हैं हम समस्तीपुर पश्चिम बिहार। जो समस्तीपुर पश्चिम बिहार है हमारा रायबरेली में पड़ता है। कहाँ पड़ता है आपका, रायबरेली में पड़ता है। इसकी जो ये क्षेत्रफल है इसका 8 किलोमीटर का है, यानी 8 किलोमीटर में ये फैला हुआ है। वही 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे बात करें हम सांडी पश्चिम बिहार। जो सांडी पश्चिम बिहार है ये आपका हरदोई में पड़ता है। कहाँ पड़ता है आपका, हरदोई में पड़ता है। इसकी जो क्षेत्रफल की बात करें तो 3 किलोमीटर है, और इसकी स्थापना की बात करें तो 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे बात करते हैं हम बखीरा पश्चिम बिहार। जो बखीरा पश्चिम बिहार है आपका संत कबीर नगर में ये स्थापित है। जो इसका क्षेत्रफल है 29 किलोमीटर है, और इसकी भी जो स्थापना हुई थी वो 1990 ईस्वी में इसकी भी स्थापना हुई थी। आगे बात करते हैं हम ओखला पश्चिम बिहार। जो ओखला पश्चिम बिहार है आपका गौतम बुद्ध नगर, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, नोएडा भी बोलते हैं, गौतम बुद्ध नगर में पड़ता है। इसका जो एरिया की बात करें हम तो आपका 4 किलोमीटर में ये फैला हुआ है, और ये भी आपका 1990 ईस्वी में स्थापित हुआ था। आगे बात करें हम समान पश्चिम बिहार। ये आपका मैनपुरी में स्थित है। इसकी जो एरिया है 5 किलोमीटर है, और इसकी जो स्थापना हुई 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे बात करते हैं पार्वती अर्गा पश्चिम बिहार। पार्वती अर्गा पश्चिम बिहार ये आपका गोंडा में पड़ता है। ये आपका गोंडा में इसका जो एरिया है आपका कितना है, 11 किलोमीटर है। एरिया की बात करें 11 किलोमीटर है, और इसकी जो स्थापना की बात करें 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे बात करें विजय सागर पश्चिम बिहार। जो विजय सागर पश्चिम बिहार है ये आपका हमीरपुर और महोबा दोनों डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये पड़ता है। ये आपका इसकी डिस्टेंस जो एरिया है इसका 3 किलोमीटर फैला हुआ है, और इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। प्यारे साथियों, एक और मैं अभी पॉइंट बता के चलता हूँ कि जैसे पिछले क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन था आपका कि निम्न में से बुंदेलखंड में कौन सा जिला आता है, कौन सा जिला। तो बुंदेलखंड के लिए आपसे जिला पूछा गया था, उसमें आपका महोबा ऑप्शन था। तो अगर हम बुंदेलखंड की बात करें, झांसी आता है, महोबा आता है, हमीरपुर आता है, चित्रकूट आता है, बांदा आता है। ये हमारे यानी जो 7 जिले हैं वो हमारे किस में आते हैं, आपके बुंदेलखंड में
आते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपको पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा जिला बुंदेलखंड में है। उसमें शायद ऑप्शन था मैनपुरी, एटा और इटावा और औरैया और महोबा, तो उसका आंसर था आपका महोबा। तो इन चीज़ों की हमको नॉलेज, वैसे मैं अलग से भी कराऊंगा बुंदेलखंड पार्ट को, पश्चिमी प्रांत को और आपका पूर्वांचल को, मध्य प्रांत को, अवध प्रांत को। अवध में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, यहाँ से हमको क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। आगे बात करते हैं हम सुरहताल पक्षी विहार। जो सुरहताल पक्षी विहार है जयप्रकाश नारायण के नाम पर भी इसका नाम जाना जाता है। ये आपका बलिया में स्थित है और जो इसके क्षेत्रफल की बात करें हम तो 34 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ये इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। अगर हम आगे बात करें सूर सरोवर पक्षी विहार, ये आपका आगरा में स्थित है। और जो सूर सरोवर है यहाँ पर आप पर जो सूरदास, जो आपके हिंदी के जो कवि थे सूरदास जी महाराज, इनकी जन्मस्थली भी यहीं पर है। तो ये आपका आगरा में स्थित है। अगर इसकी बात करें तो 4 किलोमीटर एरिया के अंदर ये फैला हुआ है और 1991 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। आगे बात करें हम बेंतीताल पक्षी विहार। जो बेंतीताल पक्षी विहार है इसको डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के नाम से भी इसको जाना जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पक्षी विहार के नाम से भी इसको जानते हैं। और ये आपका प्रतापगढ़ में स्थित है। अगर बात करें प्रतापगढ़ की क्या चीज़ प्रसिद्ध है तो प्रतापगढ़ का आंवला बहुत प्रतापगढ़ का प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन आपका किसी पेपर में पूछा भी है। अगर इसके एरिया की बात करें तो 4.27 किलोमीटर इसका एरिया है। अगर हम बात करें कि इसकी स्थापना तो 2003 में इसकी स्थापना हुई थी। अब जो मैं शुरू में बात कर रहा था, जो आपके जो इम्पोर्टेंट हैं वो कौन से, एक तो देखो आपका नवाबगंज पक्षी विहार, इसका जो चंद्रशेखर पक्षी विहार के नाम से भी इसको जाना जाता है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये देखो 2 कंडीशंस हैं इसके इम्पोर्टेंट होने की। एक तो देखो सबसे प्रथम ये था, दूसरी बार तो आपका चंद्रशेखर आज़ाद का भी नाम इससे जुड़ा हुआ है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है। इसका देखो आपको डिस्ट्रिक्ट पूछ सकता है तो उन्नाव है, क्षेत्रफल भी पूछ सकता है और स्थापना वर्ष भी पूछ सकता है। दूसरे की बात करें लाख बहोसी, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। ये किस नज़रिए से है कि आपका सबसे बड़ा है, तो ये आपका इम्पोर्टेंट है। बड़े में पूछ सकता है कि आपका कितना 80 किलोमीटर एरिया में ये फैला हुआ है। तीसरे की बात करें सबसे छोटा जो पटना पक्षी विहार है, तो ये छोटे की दृष्टि से आपको पूछ सकता है। आगे हम बात करें तो आपका सूर सरोवर, सुरहताल और आपका बेंतीताल। जो सुरहताल पक्षी विहार है JP नारायण यानी जयप्रकाश नारायण के जो गृह जनपद बलिया पड़ता है, तो वहीं से इनके नाम के ऊपर इसको रखा गया। आगे सूर सरोवर जो आपके हमारे कवि थे सूरदास जी, उनके नाम के ऊपर है, तो ये भी आपको इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से। बेंतीताल आपका पक्षी विहार डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर है, ये भी है। और साथ साथ इस चीज़ को भी याद कीजिएगा कि जो प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़ में आंवला भी प्रतापगढ़ का प्रसिद्ध है। हम बात करते हैं किसकी, वन्य जीव विहार की। वन्य जीव विहार हमारा जो 1 नंबर का जो क्वेश्चन आता है उसी के बारे में चर्चा करते हैं। तो इसमें देखो सबसे पहला आता है आपका चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार ये आपका कहाँ पर है, ये आपका चंदौली में है। चंदौली डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 78 वर्ग किलोमीटर है। और ये इसकी जो स्थापना हुई थी 1957 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। ये हमारा प्रथम वन्यजीव विहार भी है, ये हमारा प्रथम वन्यजीव विहार भी है। तो यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होने की ज़्यादा संभावना है। आगे बात करें हम किशनपुर वन्यजीव विहार, ये आपका लखीमपुर खीरी में पड़ता है। इसकी जो एरिया है इसका 227 वर्ग किलोमीटर का इसका एरिया है। ये 1972 ईस्वी में स्थापित हुआ। आगे बात हम कतरनिया घाट वन्यजीव विहार, ये आपका बहराइच जिले में है। इसकी जो एरिया की बात करें तो 410 किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। ये स्थापित हुआ था आपका 1976 ईस्वी में। 1976 ईस्वी में यह स्थापित हुआ था। इसके बाद में रानीपुर
वन्यजीव विहार ये बांदा के अंदर है, जो बांदा डिस्ट्रिक्ट है हमारा, बांदा में है। ये हमारा 230 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर फुट में ये फैला हुआ है और ये आपका 1977 ईस्वी में इसकी क्या हुई, स्थापना हुई। महावीर स्वामी वन्यजीव ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपका, और ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ये आपका ललितपुर में है। ये केवल 5 किलोमीटर में फैला हुआ है और ये 1977 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। आगे बात करते हैं हम राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। ये आगरा और इटावा, दोनों आगरा और इटावा में फैला हुआ है। ये 635 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में है। इसकी स्थापना आपकी 1979 यानी 1979 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। आगे बात करें हम कैमूर वन्यजीव विहार, ये आपका मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में है। इसकी जो अगर एरिया की बात करें तो 501 वर्ग किलोमीटर एरिया में ये फैला हुआ है। इसकी स्थापना 1982 ईस्वी में हुई थी। आगे बात करते हैं हम हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, ये मेरठ और मुरादाबाद में फैला हुआ है। इसकी जो क्षेत्रफल है 2073 वर्ग किलोमीटर और ये आपकी स्थापना हुई थी 1986 ईस्वी में। ये आपका सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है, तो ये भी आपका इस दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। आगे आपका सुहागी बरवा वन्यजीव विहार, ये आपका महाराजगंज में स्थित है। इसकी जो एरिया की बात करें 428 वर्ग किलोमीटर और ये 1987 ईस्वी में इसका स्थापना हुई थी। आगे बात करें हम सुहेलवा वन्यजीव विहार, ये आपका बहराइच और गोंडा में स्थापित है और 452 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। इसकी स्थापना हुई थी 1988 ईस्वी में। आगे बात करें हम कछुआ वन्यजीव विहार, ये आपका बनारस यानी वाराणसी में स्थित है और ये 7 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी जो स्थापना हुई थी 1989 में ये स्थापित हुआ था। अब बात करते हैं कि जो भी वन्यजीव विहार हैं ये हमारे टोटल कितने हैं, 11 वन्यजीव विहार हैं। इन 11 वन्यजीव विहार में से कौन कौन आपका इम्पोर्टेंट है, हम उस इम्पोर्टेंट की पहले बात करते हैं। एक तो सबसे पहले चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, ये इम्पोर्टेंट है आपका। उसके बाद में महावीर वन्यजीव विहार ललितपुर में, ये आपका इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार, ये आपका इम्पोर्टेंट है। और एक आपका हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। तो कुल मिलाकर इन 4 वन्यजीव विहारों पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा और इनके पेपर में आने के ज़्यादा से ज़्यादा चांस हैं। तो प्यारे साथियों, हम बात करते हैं की पॉइंट्स की, यानी जो वन्यजीव विहार हमने किए और पक्षी विहार किए उसमें हमारे क्या क्या की पॉइंट्स हैं उनकी बात करते हैं। तो आइए प्यारे साथियों, देखो अगर हम राष्ट्रीय उद्यान की बात करें कि हमारे यूपी के अंदर कितने राष्ट्रीय उद्यान है, तो हमारा एक राष्ट्रीय उद्यान है, वो आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। आगे बात करें हम टाइगर रिजर्व की बात करें कि हमारे यहाँ पर कितने टाइगर रिजर्व हैं। टाइगर रिजर्व का मतलब है जहाँ पर हमारे चीते रहते हैं, तो वो हमारे 2 हैं, जिसमें दुधवा और आपके पीलीभीत। अगर बात करें हम प्राणी उद्यान की, हमारे यहाँ कितने प्राणी उद्यान हैं, तो वो आपके 2 हैं, एक लखनऊ और एक आपका कानपुर। आगे बात करते हैं हम वन्यजीव विहार की, तो वन्यजीव विहार हमारे कितने हैं, 11 हैं और पक्षी विहार हमारे कितने हैं, 13 हैं। तो इसी के साथ जो हमारा पक्षी विहार, वन्यजीव विहार, प्राणी उद्यान या टाइगर रिजर्व या इनसे राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूं कि आपका क्वेश्चन इस वीडियो को देखने के बाद में आपका क्वेश्चन बाहर निकल के नहीं जाएगा। जय हिंद, जय भारत।